सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुरू होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कॉपी कैसे लिखें कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ यदि आप एक दो बार विश्वविद्यालय की परीक्षा दे चुके हैं और दूसरे तीसरे वर्ष में हैं और आपके परसेंट नहीं बन पा रहे हैं, तो भी आपको कैसे लिखना है अपना पुराना पैटर्न छोड़कर जो इस वीडियो में बताया गया है उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको परीक्षा में लाभ होगा। आप किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हों, आप इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं अपने परीक्षा के दौरान। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो आप की कॉपी पर निर्देश लिखा होगा या जो आपके प्रश्न पत्र पर निर्देश लिखा होगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र देख सकते हैं ताकि उसमें निर्देश आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, निर्देश से ही पूरे प्रश्न पत्र आपके हल होते हैं। तो आप निर्देशों का भली भांति अध्ययन करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि कॉपी में आपको केवल आगे की साइड में लाइन खींचना है, दोनों साइड में लाइन खींचने की गलती ना करें। यदि आप दोनों तरफ लाइन खींचकर लिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंक बहुत ही कम हो जाएंगे। तो लाइन केवल एक साइड में खींचिए। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में कॉपियों में लाइन खींची हुई आती है, यदि नहीं खींची है तो आप खींच सकते हैं और केवल आगे की तरफ एक लाइन खींचेंगे, दोनों तरफ लाइन नहीं खींचेंगे। और ऊपर बहुत से विद्यार्थी हैं ऊपर नीचे हर जगह से लाइन खींचकर ऐसे कर देते हैं, कॉपी को आधा कर देते हैं, पेज को आधा कर देते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं करना है, केवल कॉपी एक साइड में लाइन खींचना है और ऊपर की पहली लाइन से आपको प्रश्नोत्तर नंबर या आंसर नंबर लिखकर शुरू करना है। उसमें भी नहीं करना है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि पहली लाइन छोड़ दी, दूसरी लाइन छोड़ दी, तीसरी लाइन से लिख दिए प्रश्नोत्तर नंबर, फिर एक लाइन छोड़कर चौथी पांचवी लाइन से स्टार्ट किया। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो अध्यापक जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करते हैं तो उनको सब पता है। दूसरा है कि आपको नया पेन नहीं यूज करना है। बहुत से छात्र विद्यार्थी हैं जो परीक्षा के समय पेन सुबह खरीदेंगे और सीधा एग्ज़ाम हॉल में पहुंच जाते हैं और वहां पर आपकी पेन सही से चलती नहीं है तो आपका समय वेस्ट होता है। तो ऐसा पेन रहे जिससे 4-6 पेज आप पहले से लिखे हों और कम से कम 3 से 4 पेन आपके पास होनी चाहिए परीक्षा के दौरान। परीक्षा के दौरान आपको 2 पेन का यूज करना है, नीली और काली। इसके अलावा कोई पेन का यूज नहीं करना है। जो भी हेडिंग वगैरह है, प्रश्नोत्तर नंबर हैं, आप काली पेन से उसको लिख सकते हैं और बाकी आप अपने आंसर नीले पेन से लिखेंगे। अगला पॉइंट है इसमें कि आपको प्रत्येक लाइन में लिखना है। प्रत्येक लाइन में लिखेंगे और शब्दों के बीच में पर्याप्त जगह रहनी चाहिए। जैसे आपने कोई शब्द लिखा तो शब्द लिखने के बाद आपका पर्याप्त इसमें थोड़ा सा जगह होना चाहिए, नहीं कि अगला शब्द अगले शब्द में जुटा हुआ नहीं होना चाहिए। शब्द के बीच में पर्याप्त जगह होनी चाहिए और प्रत्येक लाइन में आपको लिखना है, कोई भी लाइन छोड़ना ही नहीं है। अगला पॉइंट है कि आपको उत्तर तारतम्य में लिखना है। तारतम्य का अर्थ है कि आप सीक्वेंस से लिखेंगे। सीक्वेंस से लिखने से आपको यह फ़ायदा होता है कि आपको उसमें अधिक अंक मिलते हैं। यदि आप पहला प्रश्न लिख दिए, फिर पहुंच गए 5वें प्रश्न पर, फिर पहुंच गए आप 6ठे प्रश्न पर, फिर आप आ गए दूसरे प्रश्न पर, तो मूल्यांकन के दौरान
अध्यापक को थोड़ी सी असुविधा होती है, इससे आपके अंक कम होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आप प्रश्नों को तारतम्य तरीके से लिखें, सीक्वेंस से लिखें। जैसे अगर खंड में है तो खंड को आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे सभी विश्वविद्यालयों में लगभग 3 खंडों में प्रश्न पत्र आते हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा। तो आप अगर खंड सा पहले करना चाहते हैं तो खंड सा के जितने भी प्रश्न कहे गए हैं आप उनको हल कर दीजिए, फिर उसके बाद खंड बा हल कर दीजिए, फिर खंड आ हल कर सकते हैं, या खंड बा पहले हल कर सकते हैं, या खंड सा हल कर सकते हैं, फिर खंड आ कर सकते हैं, या आप तीनों सीक्वेंस से कर सकते हैं। लेकिन जो भी खंड आप हल करें उस खंड के जितने भी प्रश्न कहे गए हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से पूरा खंड कंप्लीट करके तभी अगला खंड शुरू करें। तीसरा है कि प्रश्नों में लिखा रहता है निर्देश में कि फला प्रश्न आपको 50 शब्द में लिखना है, फला प्रश्न आपको 300 शब्दों में लिखना है। तो आप एक कॉपी जो उत्तर पुस्तिका आपको मिलती है उसमें एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेज कैसा है, कि उसमें 100 शब्द आ जाएंगे या 100-150 शब्द आ जाएंगे एक पेज में। तो उसी हिसाब से अपने प्रश्नों को हल करना है। क्या होता है कि कहीं कहीं आपको बोला गया है 50 शब्दों में लिखने के लिए, 50 शब्द का मतलब अर्थ होता है कि 6 से 8 लाइन के बीच में आपके 50 शब्द आ जाएंगे। तो आप उसको 50 शब्द में लिखना है और आप उस प्रश्न के उत्तर को लिख दिए 2 पेज, तो उसका कोई मतलब नहीं मिलेगा। आपको अंक उतने ही मिलेंगे 6 से 8 लाइन में भी और 2 पेज में भी लिख देंगे तो उतना ही मतलब होगा। इससे आपका समय खराब जाता है। और जो लॉन्ग आंसर होते हैं, जैसे उसमें 500 शब्द कहा है तो आप वहाँ पर पता चल रहा है कि 100 ही शब्द लिखे, 500 शब्द कहा गया है तो आप 100 शब्द लिखेंगे तो फिर आपके यहाँ अंक कम होंगे। तो ध्यान रखना है कि शब्दों की सीमा का ध्यान रखें, कितना कहा गया है उतना ही लिखें। थोड़ा बहुत हो सकता है आगे पीछे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 500 शब्द बोला गया है तो आप 450 शब्द 400 शब्द तक भी लिख देंगे तो पर्याप्त होता है। लेकिन आप 100 शब्द 150 शब्द 200 शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर आपके अंक कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट है कि आपको यदि आप अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं तो ठीक है, यदि आप हिंदी भाषा के हैं तो प्रयास करिए बीच बीच में कुछ अंग्रेजी शब्दों का भी यूज करिए। आप जैसे कोई आपने हेडिंग रखा तो उस हेडिंग का अगर आपको अंग्रेजी भी पता है तो उसकी अंग्रेजी भी लिख दीजिए, इससे आपके अंक अच्छे बनते हैं। यह जितने पॉइंट थे आपको बताए गए हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें आप हेडिंग जरूर लिखें, पॉइंट देकर लिखें, इससे आपके अंक बनते हैं। जितने भी बताए गए टिप्स आप उसको अगर फॉलो करेंगे तो निश्चित ही परीक्षा में यदि आपके अंक कम बन रहे होंगे तो थोड़ा सा आपका अंक और बढ़ेगा। यदि आप पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी इस वीडियो से। कोई इसके अलावा परीक्षा संबंधित कोई और डाउट होगा प्रश्न पत्रों से तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।